बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झकास। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ, जहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हमारी एग्जाम्स यहाँ पे आ चुकी है और हमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज के सारे जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक, सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो इस वीडियो में आपको मैं चैप्टर वाइज बता दूंगी। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये क्वेश्चंस करके आप 100 आउट ऑफ 100 शायद ही स्कोर कर पाओ, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आपकी एग्जाम्स आ रही है बिल्कुल मिस मत करिएगा। इन मोमेंट रिविजन्स की बात करें तो इन क्वेश्चंस का जरूर करिएगा, और अगर अभी भी आपका पढ़कर नहीं हुआ है तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करिएगा, इनके ऊपर यहाँ पे फोकस करिएगा। गया वो टाइम जब आपको यहाँ पे सारे चैप्टर, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज अभी उतना टाइम आपके पास बचा नहीं है। अगर आपकी एग्जाम्स आ रही है, नामुमकिन है 6 चैप्टर्स को 6 दिन में 100% विद ऑल कंसेप्ट, विद ऑल क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर करना। तो ऐसे बच्चे जनरली काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऑब्वियसली शुरुआत से हम पढ़ाई नहीं करते, बट जब एग्जाम आता है ना, ऐसा लगता है यार 2 दिन में पूरी किताब हम यहाँ पे पढ़ ले, ठीक है। इसकी वजह से काफी स्ट्रेस बिल्टअप हो जाता है। जब सब कुछ करने जाते हो तो कुछ नहीं कर पाते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा भी स्मार्ट स्टडी के ऊपर फोकस करिए, वेटेज वाइज यहाँ पे चैप्टर्स को कंप्लीट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी पहले करिए, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, एंड देन एडिशनल कंसेप्ट्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करते जाइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो अगर सबसे पहला चैप्टर मैं कहती हूँ, पहला चैप्टर है आपका यहाँ पे बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। अच्छा, आपकी किताब में चैप्टर को नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कहा गया है, दोनों वन एंड द सेम है, बस यहाँ पे अलग अलग रेफरेंस बुक्स एनसीईआरटी में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 दो सेक्शन में डिवाइड होता है, एक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड और दूसरा सेक्शन है यहाँ पे बिजनेस। अगर आपके स्कूल में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यहाँ पे कवर कराया गया है और वो आपके सिलेबस में आ रहा है, तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीटेटिवली हर स्कूल में पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहला आता है मेजर ट्रेड सेंटर्स, ठीक है। तो जो पेशावर, पाटलिपुत्र, ये मेजर ट्रेड सेंटर्स है, ये ट्रेड सेंटर्स सबसे फेवरेट क्वेश्चन है अगर हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड की बात करें। उसके अलावा जो कंसेप्ट ऑफ हुंडीज है एंड उसके जो टाइप्स है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली अगर आपके स्कूल में इसको डिटेल में कराया गया है। हुंडी क्या है, इंडिजीनियस बैंकिंग क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस यहाँ पे शॉर्ट नोट के तौर पे 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चंस बनकर आ सकता है, ठीक है। सेक्शन 2 की बात करूं जो कि यहाँ पे बिजनेस वाला सेक्शन है, तो बिजनेस में से 4 तरीके के क्वेश्चंस रिपीटेटिवली हर स्कूल में देखे गए हैं। सबसे पहला फेवरेट क्वेश्चन बहुत बेसिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि क्लास 11 की पूरी बिजनेस स्टडीज यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर फोकस है, तो एग्जामिनर चाहता है कि आपका कंसेप्ट ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा क्लियर रहे, और इसीलिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर पूछना आम बात है, केस स्टडी के तौर पर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सब क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। जैसे आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री है, सिंथेटिक इंडस्ट्री है, तो टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी यहाँ पे आ सकता है सेपरेटली क्वेश्चन। उसके अलावा ये क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में भी यहाँ पे आ सकता है कि आइडेंटिफाई कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, ठीक है, और उसके 2 आप सब टाइप्स बता दीजिए। जैसे अगर प्राइमरी इंडस्ट्री होगा तो उसके सब टाइप्स, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक इंडस्ट्री आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। जैसे कॉमर्स बहुत सारे हिंड्रेंसेस निकालता है, तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स है ये आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस रिस्क और उसके कॉजेस यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है केस स्टडी के फॉर्म में कि अबाउ केस में एक बिजनेस कॉज यहाँ पे डिस्कस है, बिजनेस रिस्क का कॉज डिस्कस है, कौन सा वो बताइए और अदर 2 कॉजेस बताइए। तो इस तरीके की क्वेश्चंस यहाँ पे बिजनेस रिस्क एंड इट्स कॉजेस के ऊपर बनकर आ सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, बहुत ही बड़ा चैप्टर है जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फिर उसके बाद आपका पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड। बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में जितने कम क्वेश्चंस यहाँ पे डाल पाऊँ, जितना कंप्रेस कर पाऊँ, उतना मैंने करने की कोशिश यहाँ पे करी है, ठीक है।
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जनरली फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको आप कह सकते हो, ये क्वेश्चन काफी बार मैंने 11th क्लास के पेपर्स में देखा है। उसके अलावा पार्टनरशिप पे टाइप्स ऑफ पार्टनर रिपीटेटिवली पूछा गया है, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे केस स्टडी के फॉर्म में हो, राइट। नेक्स्ट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो जनरली उसके मेरिट्स के ऊपर या तो एडवांटेजेस के ऊपर फोकस किया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर 2 क्वेश्चन जनरली बनकर आते हैं, एक उसके फीचर्स एंड दूसरा यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश बनकर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। याद रखना है, डिस्टिंग्विश फॉर्म में अगर पूछा गया तो बेसिस जरूर लिख कर आना, और जितना वेटेज है, जैसे 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट जरूर लिख कर आना, राइट। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी माना जाता है, इसीलिए स्कूल्स में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, एनसीईआरटी में देखोगे तो उसके ऊपर पूरा सेपरेट चैप्टर नंबर 7 बनकर आया है। कॉम्प्लेक्स है बट एग्जाम में बहुत ज्यादा इसको पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये एज में इसको बहुत ज्यादा समझो, बहुत इन डेप्थ समझो, ये आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती है। बट 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये 2 डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करके आपको जानी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जाती हूँ तो चैप्टर नंबर 3 काफी छोटा बन जाता है, जहाँ पे वेरियस जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उसकी डिस्कशन यहाँ पे करी जाती है, फिर वो चाहे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, मेन फोकस चैप्टर का इसके ऊपर है, राइट। इसमें से जनरली अगर मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करूं तो उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आइडेंटिफाई कौन सा पब्लिक सेक्टर है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स बता दीजिए, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इन डिटेल, राइट। उसके अलावा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के फीचर्स एंड ग्लोबल एंटरप्राइज करके जो कंसेप्ट है उसके फीचर्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, फीचर्स कहूंगी तो उसको नेचर भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, ये वन एंड द सेम क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट वाले चैप्टर के ऊपर जाते हैं, जो कि है आपका चैप्टर 4 एंड दैट इज बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस में अगर टीचर्स के लिए एक मैंडेटरी मोस्ट फेवरेट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं तो वो है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। 99% ये चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ अ टीचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है, रिकरिंग अकाउंट क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस अकाउंट क्या है, ये चीजें पूछी जाती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, जो एकदम शुरुआत वाला क्वेश्चन है कि सर्विसेज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विसेज में, या तो डिस्टिंग्विश पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, आप इसको बेनिफिट्स कह लो, आप इसको एडवांटेजेस कह लो, आप इसको मेरिट्स कह लो, ये वन एंड द सेम क्वेश्चन है। तो बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग पूछा जाता है, ऑब्वियसली ई बैंकिंग जो है टेक्नोलॉजी आने के कारण काफ़ी लोग ई बैंकिंग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स एंड टू द बैंक्स यहाँ पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 2 में से एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। या तो आपको डिस्टिंग्विश पूछ लेंगे कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस में डिस्टिंग्विश आप यहाँ पे बता दो, पेपर में एक डिस्टिंग्विश तो आएगा ही आएगा, राइट। या फिर बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स आपको पूछ लेंगे कि भाई ई कॉमर्स जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए या तो बिजनेस के लिए, राइट। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर नंबर 6 जो कि है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो जनरली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कंज्यूमर्स के प्रति, एम्प्लॉयज के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ना कोई भी 2 बोल देंगे कि भाई एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स, या एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर में, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। जनरली बिजनेस एथिक्स के ऊपर कंसेप्ट भी आ जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स इन डिटेल, ओके। चलिए
आगे जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 के लिए, चाहे इन टर्म्स ऑफ वेटेज कहे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहे, या इसकी जो इम्पोर्टेंस है इन क्लास 12 बिजनेस स्टडीज को आप कहे। काफी बेसिक्स ऑफ द चैप्टर है जहाँ पे आप क्लास 12 को भी प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब ये एक ऐसा एक लौता चैप्टर है जो जनरली क्लास 12 से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे दो डिस्टिंग्विश जो टीचर्स के फेवरेट है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ठीक है, जनरली प्रेफर करते हैं इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स को पूछना, क्योंकि बच्चों के लिए वही कंफ्यूजिंग होता है कि मैम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में फर्क क्या है, राइट। दूसरा यहाँ पे बिकॉज पूरा का पूरा चैप्टर रिवॉल्व होता है टुवर्ड्स ओन फंड्स क्या है, बोरोड फंड्स क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ओन फंड्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाता है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो अगेन ये बहुत सारे बोर्ड्स में ओमिटेड वाले कंसेप्ट में आता है। ठीक है, तो इसके लिए पूछा नहीं जाता है। बट उसके अलावा जो चॉइस ऑफ फंड्स को इफेक्ट करता है, मतलब मैं ओन फंड्स लाऊं कि बोरोड फंड्स लाऊं, ये जो चॉइस ऑफ फंड्स है इसको कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। ओके, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट चैप्टर जो कि है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो हिस्से हैं चैप्टर में। शुरुआत में डिस्कशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है एंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में यहाँ पे जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस है उसके ऊपर फोकस किया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप वाले क्वेश्चंस की बात करें तो मेन क्वेश्चन जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आप इसको कह सकते हो, राइट। उसके बाद स्मॉल बिजनेस की बात करें तो एक तो रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों गवर्नमेंट इनके ऊपर फोकस करता है, बढ़ावा देता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट की स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट। तो जो रूरल बिजनेसेस है, रूरल एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस है, उनके डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स अनाउंस की है, तो इस स्कीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंटरनल ट्रेड, जहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर रिटेलर्स के ऊपर बेस्ड है। हाँ, शुरुआत में होलसेल ट्रेड क्या है, डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल ट्रेड है, फिर उसके अलावा होलसेलर्स की सर्विसेज क्या है, ये आपको बताया गया है। बट देखा जाए तो चैप्टर मेनली रिटेलर्स की तरफ रिवॉल्व करता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स आपको समझाए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिटेलर्स के ऊपर मेजॉरिटी क्वेश्चन स्कूल्स में पूछा जाता है। एक आइटिनरेंट रिटेलर्स, दूसरा स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, तीसरा डिपार्टमेंटल स्टोर्स। बहुत स्कूलों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बदले चेन स्टोर्स भी पूछा जा सकता है, बट अभी तक जितना मैंने देखा है 10 में से 7 पेपर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो चैप्टर में भले बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस है, बट फेवरेट पार्ट हमेशा टाइप्स ऑफ रिटेलर्स होता है एग्जामिनर्स का, तो इसकी ज़्यादा आपको यहाँ पे तैयारी कर कर जानी है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड या तो इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, क्योंकि खतरनाक वाला क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत सारा स्टेप्स वाला क्वेश्चन है, दैट इज योर एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर आई नो डिफिकल्ट है, याद रखना डिफिकल्ट है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट एग्जामिनर्स जनरली यही क्वेश्चन पूछता है। काफ़ी बार फर्स्ट 3 स्टेप्स पूछते हैं, फर्स्ट 6 स्टेप पूछते हैं, बट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर ना पूछे तो इम्पोर्ट प्रोसीजर पूछ लेंगे। ठीक है, अगर आपके टीचर कहते हैं कि नहीं यार मेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं, क्यों उनको परेशान करना है, तो हो सकता है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर आपका सवाल आ जाए। बट मैं कह रही हूँ मेजॉरिटी चांसेस यहाँ पे एक्सपोर्ट या तो इम्पोर्ट प्रोसीजर पूछने की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे 10 चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। जाहिर सी बात है मैं हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन, मतलब पूरा पेपर यही चाहेगा ऐसा नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हर स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी चॉइस ऑफ क्वेश्चन से वेरी करती है। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स के एवरी ईयर के पेपर्स हम एनालिसिस करते हैं, उसमें जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सो दैट ये आपकी हेल्प कर सके प्रिपरेशन में, एंड मोमेंट रिविजन में, एंड मोमेंट तैयारी में। बाकी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ सारे कंसेप्ट्स को लर्न करना है, समझना है, क्योंकि एट दी एंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज, जो कि मार्क्स से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपकी तैयारी में ज़रूर हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टेक्स्ट बुक पे मार्क कर लीजिएगा, इनकी तैयारी पहले करिएगा, इनका रिविजन एंड मोमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।